गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो, तो वो कहता था मौज हो रही है, कति ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक उठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन। जीवन कहां से सफल हुआ, जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान, बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री बेशक हो जा। ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा है भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा हे भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला। तो आप कहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, ये तो आपका होना ही था। आपने जो इस जीवन में एक इंपॉर्टेंट कार्य और करना था, अनिवार्य कार्य करना था, वो तो तुमने स्टार्ट भी ना किया। इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। यहाँ के भगवान और यहाँ के ये संत हमें केवल इस माया में ही डबोते हैं, इसी में डालते हैं, हमारे को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर नहीं। वो तो स्वयं आते हैं या अपने ही संत बना करके यहाँ भेजते हैं, अपनी भक्ति शक्ति से चार्ज करके भेज देते हैं, और फिर वो संत ये काम किया करते हैं। नहीं, आम संत की कोई औकात नहीं जो काल के सामने इस प्रकार का कोई कदम उठा ले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे आपको कल सत्संग के अंदर दिखाया था, रूबरू करा था उन पवित्र सदग्रंथ वेदों से, उसमें क्या लिखा कि परमात्मा ऊपर ध्युलोक यानी तेजो में शरीर में और तेजो में लोक में राजा के समान विराजमान है, और वहां से गति करके नीचे आता है और बहुत अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है नीचे बहुत स्पीड से, ऐसे परमात्मा सतलोक से गमन करके चल के यहाँ आते। तो वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं,
तो उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान दिया। उनमें से इब्राहिम सुल्तान अधम भी एक महापुरुष हैं। इब्राहिम सुल्तान अधम ये कौन थे? एक बल्ख नाम का शहर है, बल्ख बुखारा, इराक के अंदर, और वहां का एक इब्राहिम सुल्तान अदम नाम का एक मुसलमान बादशाह था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसके इतने ठाठ कर रखे थे, भगवान ने 18 करोड़ घोड़े खरीद रखे थे। पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं होता, यहाँ के ये कंकर पत्थर जोड़ने में ही लगा रहता है। उसने कहते हैं 16,000 औरतें से विलास करता था, 18 करोड़ घोड़े। गांव में पहले यदि एक घोड़ा किसी के पास होता तो बहुत बड़ा वो वहां का ठाकुर माना जाता था, बड़ा रईस व्यक्ति माना जाता था जो घोड़े पर चलता था, एक घोड़े पर। जैसे आजकल तो जिसके पास कार है उसको बहुत अच्छा धनी मानते हैं, तो उस समय घोड़े से ही उसके धन को आज्ञा करते थे, काउंटिंग करते थे। तो इस प्रकार 18 करोड़ घोड़े उसके पास, और ऊंट 8 तक गिनती नहीं, बहुत गणे थे। कहने का भाव यह है कि सर्वसंपन्न राजा था, लेकिन पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। अब वो चाहे कितने ही सुख को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की चाह आत्मा को फिर भी बनी होती है। एक दिन वो सो रहा था ऊपर अपने महल की छत पर, गर्मियों के दिन मौसम था। परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो वहां कहीं पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग हो रहा था। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचाप देखण आ रहा। आप साधु संत बनकर उस राजा के महल से थोड़ी सी दूरी पर किसी गरीब के घर पर सत्संग कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में सुना सुना कर। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला
बण्या अमोला लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान को ही आधार बनाया है। अब्राहिम सुल्तान अदहम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहां भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की, महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। अपने आत्माओं काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था और वो अब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था, वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते, पहले आप जूते कहने लगे उन्हें, उन जूते होते थे जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे, मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची, अच्छी, चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर। वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी, जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूं। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली, पीतल की, मिलती जुलती कति, और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया फकीर का आदेश मानकर। नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन, ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर।
राजा ने कहा देखो देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पल देखता रहा और कहा देखो राजा, ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू। तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह जेब वह डाल ली, हाथ में ले ली और कहा राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रोके नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नाट्य भी ले। भोली आत्मा जो होती है वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई, जिसने अंगूठी बनवाई थी नकली। उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी। ये बात फकीर ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है। वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताई है। उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा जी मैं कसम खाकर कहता हूं ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था, उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। ने बोला जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। उस चेले ने जाकर खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुंह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने, जिससे वह डुप्लीकेट बनवाई थी, कि आपने ऐसी ही बनाई थी। कहा जी ऐसी बनवाई थी, इसने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ से कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है। प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है हथेली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। अब वो कोई उसका उत्तर किसी के पास था नहीं। सभी साधु संत उसकी जितने भी क्षेत्र में थे सबको जेल में ठोक दिया और कहता चक्की पीसो। पहले चक्की पीसन की सजा दिया करते थे, क्योंकि सेना का आटा हो जाता और पशु जो घोड़े गाड़े रखे रहते उनका दाना दूना दलवा लेते उनसे। अब उसी उद्देश्य से परमात्मा ने वहां रात को जाकर सत्संग किया तो राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा कति नहीं। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तनसरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे।
कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू हो रहा मनुष्य नाग रे, और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे कामी क्रोधी काग रे, भोरा ना भरम में इस विष के बण में चल बेगमपुर भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे, नतानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन नकलियां अपनी टेक ला रखी है, कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे, बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिया यहां पर। फिर परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं, एक तीर से दो शिकार किए भगवान ने। एक तो उन साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए और कहे भगवान अच्छे फंसे पालक तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है, ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन तू युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है, और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज्ञ है वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों के ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल में आगे डुप्लीकेट निरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहां रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसके वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट है, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहां पर गए, राजा ने पूछा भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ, और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचा आप देखना रहा। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहां पर साधु संत भेजे, उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालकर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है। तो राजा ने कहा कि भले आदमी तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? सुन मैं बताता हूं। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है, और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है। समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा जी जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है।
वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा ज्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं अब काल ने तो हमें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी। जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं हम एक ऊंटों वाले कारवान बन के आगे, जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊंट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना दिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊंटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बुढ़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बुढ़ा तो इतना बुढ़ा तो उसका साफा, अच्छी नीचे नोक वाली जूतियां, ऐसे लांडी सी धोती, ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए और वहां छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, ले उसको पकड़ कर नीचे। अब नीचे ले आए पकड़ के। राजा ने पूछा भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा भी मैं ऊंट वाला हूं, ऊंट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊंट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूं। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया हो गधे मेरा ऊंट, इसलिए ऊपर ऊंट ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा बोला आदमी होता है। कहने लगा देखो बोले आदमी, ये ऊंट छत पर कहां से आ सकता है, कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता, तो इस प्रकार भगत तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को, उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाए झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहां पहुंचे, जहां पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों, तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहां भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगत आदमी थापा आ गया, महात्मा दिखाई था, मैं जरूर भेजा होगा महात्मा का, खोजते फिरे थे वैसे पाई, अच्छा हो गया हमने खोजना ना पड़ा, और पकड़ कर बाहर अंदर कर दिया परमात्मा जेल में, चल बहुत अच्छा हो गया, तू गीता आ गया, यहां से हमने मरवाओगा। तो अंदर जाकर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे बेचारे, रो रहे, चक्की पीस रहे, रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखें सिपाही भी खड़े कि भाई क्या कह रहा है। कहने लगा भाई सिपाहियों एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो एक काम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया भाई, क्रांतिकारी इसने सारे बिगाड़ेगा,
तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो, तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे, इसमें दाने डालेंगे, चने गेहूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक एक चाकी के पास। वो हो गए सिपाही, देखेंगे अब यू क्या करेंगे, ला इनकी रेल बनावांगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए। एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए और एक चक्की का छोटा ला दिया परमात्मा ने। सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइयो और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो। उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना। अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं। उनका जज से नहीं, काफी देर तो शतब्द से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हों। परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहां से। अब उन्हें तो डांक ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की, कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया कि जी सारे कैदी भाज गए। एक आया था पता नहीं क्या जादू तंत्र कर गया, वो ले गया। चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है, ये तो यहां भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चले। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटी नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहां आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अब पुण्यात्माओं, कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े उपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जाकर के धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे, उनको सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जा खड़ा और जहां राजा बैठा था, इब्राहिम सुल्तान अदम। और उसे कहने लगा, रे भाई सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता आ गया मेंटल यहां पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहां से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूं और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहां रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा, रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूं, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहां आ गया यहां पर? तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था, कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे? हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे? कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए भगवान।
परमेश्वर कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला करके चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रेंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं, तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है, राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी, मौलवी काजी बुला लिए। दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की, राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहां होता था, फूल फल लगे होते थे। तो वहां दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहां पर प्रतिदिन वहां उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहां सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पे स्वयं लौट गए, उनकी बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहां देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, न बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू, कि इसलिए हंस रही हूं कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूं हंस रही हूं बेटा, तेरे साथ के बनेगा तो रोज सोवा इस पर। यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से ले उठा करके उसको होश में आया, और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका, कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहां से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से, कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकूर के लिए, और कई दिन वहां रुको, बागबानी करो, खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए, वहां जाकर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख ये शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे, और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया, और
सामने दिखाई दिए, काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। अब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूगण जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर सिंह है। सर कहाँ से आए आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से 2011 अक्टूबर 13 तारीख 11 अक्टूबर को 13 तारीख को हम उनसे नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरण में 12 साल रहे, और 12 साल रहने के बाद मुझ पर इतना बड़ा कठिनाई आया कि जिस कठिनाई के कारण मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना हुआ कि मेरी बेटी थी लगभग 13 बरस 14 बरस की। उस बेटी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया। बीमारी क्या हुआ कि उसको पेट में दर्द और पेट में जलन, ये रोग उसको हुआ। इसको इलाज समस्तीपुर डॉक्टर से कराए, कई डॉक्टर से। वहाँ कराने के बाद कोई आफत नहीं हुआ। डॉक्टर कहा इसको ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद फिर दर्द। कहा अब भाई क्या हुआ? कहा कि इसका से टाँका टूट गया है। कहा तब अब क्या था? फिर दोबारा ऑपरेशन। तो उसको पूसा फार्म में करवाए। पूसा फार्म में ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद फिर दर्द। हम कहे अब भाई क्या हुआ? डॉक्टर लोग समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी के देख सुन के कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं अलग दिखला सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, इसको कोई बीमारी हमको नहीं लग रहा है। तब वहाँ से उसको लाए PMCH पटना PMCH में आने के बाद वहाँ डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर कहा कि कुछ लगता नहीं है, लगता है कि वो ऑपरेशन जो किया डॉक्टर वो कोई गड़बड़ हो गया, इसको फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। हम कहा ठीक है कीजिए। उस डॉक्टर ने 50,000 रुपया हमको जमा करवाया, पूरा बेड चार्ज और ऑपरेशन चार्ज एक बार 50,000 जमा करवाया, 50,000 जमा कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद घर पर गए। घर पर जाने के बाद फिर दर्द, और फिर वहाँ से फिर आए यहाँ इस डॉक्टर के पास। भाई अब क्या हो गया? डॉक्टर देख सुन कर कहा कि भाई इसको तो कोई अच्छा, इसको 6 दिन का हम दवा लिखते हैं, 6 दिन इसको सुइया दिला करके आप ले आइए, फिर देखेंगे। 2 सुइया वहाँ जाकर दिलाए, 2 दिन में और ज़्यादा तूफान हो गया, दर्द और जलन रात दिन उस पर। ऐसा कि ठंडा पानी उसको रखते थे, कपड़ा भिजा भिजा करके। 1 मिनट सूता नहीं था, एक कौरौन नहीं खाता था, यहाँ तक भरा हुआ है। कहता कि एक कौरौन खाने के बाद ओले करता था। किसी तरह से उसको ग्लूकोज चार दे करके जीवित करके उसको रखे। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर कहा कि बलूजे अब भाई इसको हम क्या बतावे, अब इसको कहीं बाहर और दिखलाइए। हम कहा अब कोई बीमारी आप नहीं बताए, अब कहाँ इसको दिखाना? तब हम तांत्रिक फाते के गए। 3 साल इसको ओझाई बैदाई ऐसे करते करते समय काटते काटते बहुत समय मरने के कदर पर अब आ गया, अब कोई उपाय नहीं। तब लोगों ने कहा कि आप जिस पंथ में हैं, जय गुरुदेव पंथ में, आप वहाँ तो दिखलावे नहीं किए। पूरे विश्व के इस धरती में वो संत हैं जो उनका विश्व लेवल पर नाम है, वैसे संत इस धरती में कोई है ही नहीं है, परम संत हैं। हम कहा ठीक है, तो बात तो सही है, वहाँ हम नहीं दिखलाए। और बेटी के लेकर के हम गए वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ मथुरा। लेकिन इसका बीमारी कमेगा क्या और बढ़ गया। बढ़ने के बाद हम सोचे अब क्या होगा भाई, अब तो कोई उपाय हमको नहीं लग रहा है कि अब ये अक्टूबर का महीना है, थोड़ा ठंड भी लग रहा है और मेरे पास कपड़ा लत्ता जो है सही है। अब इस बीमारी को लेकर अब हम कैसे घर वापस होंगे, अब तो बड़ा मुश्किल है हमका। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए, मेरे दामाद समस्तीपुर कोर्ट के वकील हैं, उनको फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद एक किताब भक्ति के सौदागर उन्हें 10 रुपया में 2007 में लिए थे। लेने के बाद वो किताब को पढ़ते थे और पढ़ करके हमको बताते थे, एक बार बाबूजी हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के पास जाइए ना,
वो लगता है इस किताब से जो इस धरती में अभी के संत वही हैं, है ना। आप एक बार वहां जाके देखिए। हम कहा ना ना ना, कोई संत नहीं, बाबा जय गुरुदेव परम संत हैं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है ना। हम किसी संत को नहीं मानते हैं। फिर चुप हो गए, जाते थे। तो उसके बाद वही किताब में उसका इंटरव्यू और मोबाइल नंबर था। तो जब यहाँ से हम फ़ोन किए कि अब कोई उपाय नहीं है, मेरे पास 800 रुपया बच गया है, 4000 रुपया दिए थे, किराया लगा, 1500 रुपया हाथ दिए, बाबा जय गुरुदेव 3 दिन में वो ले लिए, अब तो मेरे पास 800 रुपया बच गया, अब हम क्या करें। उन्होंने बताया कि आप चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा। हम कहा वहाँ जाने से क्या होगा। कहे आप जाइए, इस किताब में इंटरव्यू है और इसका मोबाइल नंबर है कि फलाने फलाने आदमी को ठीक हुआ है। एक दिल्ली के राम कुमार मास्टर साहब हेड मास्टर उसका था, उसमें मोबाइल नंबर था। वही नंबर देखकर हमको बताए और वो मास्टर साहब को उस समय धराए। तो मास्टर साहब ने कहा कि आप सीधा उस बीमारी को लेकर के चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा, आपका जाते ही ठीक हो जाएगा। हम कहा कि अब क्या ये सब बात ही बोल रहे हैं वकील साहब। फिर वकील थे, अब उनके ससुर हम थे, लेकिन फिर भी हम बुजुर्ग आदमी, उनसे थोड़ा डरे और मुसीबत में मरता क्या नहीं करता। हम सोचा ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो क्या लगता है, दिखवा लेते हैं वहाँ भी हरियाणा, है ना। अब तो इसको मरना ही है, निश्चित हो गया है। उसके बाद हमको 800 रुपया बचा। यहाँ से हम गए, यहाँ से दिल्ली स्टेशन पर आए। दिल्ली स्टेशन पर आने के बाद हम पता लगा कि भाई हरियाणा कहाँ है। पूरा एड्रेस हमको बताए, बरवाला। वहाँ से फ़ोन लगाया आश्रम से एक छोटा गाड़ी आया, उस पर हम 3-4 आदमी थे। हम थे 3 आदमी और एक आदमी 2 आदमी और था, 5 आदमी चढ़े छोटा गाड़ी। यहाँ से गए। हम कहा भाई किराया कितना हुआ। कहा अरे किराया नहीं लगता है यहाँ। जब अंदर में गए तो अंदर में जाने के बाद हम कहा तुम नाम ले लो। हम कहा हम तो नाम नहीं लेंगे, हम कहीं और नाम लिए हुए हैं, ये बच्चिया को तकलीफ है, इसको नाम दिला दो। तो इस बच्चिया को ले गया अंदर में नाम दिलाने के लिए और हमको कहा कि तुम यहीं पर रुको, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। सत्संग उस दिन एक दिन पहले ख़त्म हो गया था, अंदर नहीं जाने, तुमको यहीं पर बिछोना देंगे, भोजन छाजन सब कुछ होगा, अंदर नहीं जाने देंगे। हम कहा अरे हमारा बेटी है, रात में इसको इतना सीरियस हो जाता है, बेटी मर जाएगा, हमको जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पर हो, तुम नाम लेगा तब जाने देंगे। मजबूरन हम ऐसे पापी जीव हम कि मजबूरन हम नाम लेने के लिए गए कि नाम लेते हैं भरबली, हम तो साधना यहाँ का करेंगे नहीं, हम तो बाबा जी गुरुदेव का करेंगे। गए, नाम लिए और बेटी भी लिया। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या सर आपसे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़े? कितनी फीस दी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? सर वहाँ नाम दीक्षा में जब गया तो मुझे 1 रुपया नहीं लगा, 1 पैसा नहीं लगा। यहाँ तक कि नाम दीक्षा लिए हम लोग भूखे थे, भंडारा में गए, पूरा भोजन किए, हमारा बेटी भी भोजन किया, जबकि भोजन हमारा बेटी नहीं करती थी। और वहाँ जाने के बाद भंडारा में नाम दीक्षा लिया और तुरंत इसको यहाँ पर जो भरा हुआ था से एक बड़ी इसको सट गया नीचा ससरा, वो जाके भंडारा में भोजन किया। भोजन करके आया, उसके बाद हम भी गए, कहा पिताजी भोजन कर लीजिए भंडारा में। गए भंडारा में भोजन करने के, हम भी भोजन करके आए। हम कहे तू भोजन किया? तो हाँ। कितना किया? तो 3 रोटी और 1 गिलास दूध। हम कहा तू 3 रोटी कैसे खाया? तुम तो 1 कौर खाता था अंदर, तू वही करता था, तुम कैसे खाया? कहा पिताजी नाम जैसे लिए वैसे एक मरतबे हमको इस सरक गया नीचा, जो दर्द होता था वो रुक गया, तो हम भोजन कर लिए, है ना। हम कहा बड़ा अजूबा बात है भाई। कहा ठीक है। हम रात भर रुके, रात भर मेरी बच्चिया को पूछते रहे कि क्या तबीयत है। तो ना ठीक है बाबूजी सुतने दीजिए, ठीक है ठीक है। उसको दर्द बिल्कुल ही नॉर्मल आराम हो गया। कल होकर के सतगुरुदेव का ऐलान हुआ 11 बजे में कि सतगुरुदेव आ रहे हैं, जिसको दर्शन में जाना है जाए। हम भी गया और लेडी के तरफ हमारा बेटी भी था, वो भी गया अपना लाइन में। जब सतगुरुदेव आए तो उसको यहाँ पर ऐसे घेग जगता लटका हुआ था गर्दन में, और इसी में दर्द होता था, इससे इसको खिया नहीं होता था। सतगुरुदेव एक प्रार्थना है, मैं तो घेग हमको है, ये देखिए फूला हुआ है, इसी में दर्द जो होता है हमको खिया नहीं होता है। सतगुरु के क्या कहा, ऐसा हाथ दिए, हाथ देना और जितना देर में बिछावन पर आना ये पच जाना। और हमारा बेटी 2 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम कहा बेटी चलो अब घर। कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, अगले सत्संग में जीजाजी को और दीदी को रिजर्वेशन करा के भेज दीजिएगा, मेरा भी। यहाँ हम अब नहीं जाएंगे, हमको यहाँ बीमारी ठीक हो गया और हो जाएगा, हम 15 दिन रहेंगे। हम कहा तुम अगर मर जाएगा तब क्या होगा। संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, तो सर वहां पर आपने कितने पैसे दिए? 1 रुपया नहीं लिया। अब सुनिए ना, उसके बाद हमको ठंड लगता था तो रजाई लाए, एक गद्दा लाए। हम सेवादार को पूछा कि भाई इस रजाई गद्दा का कितना होता है किराया, इसलिए कि मथुरा में हम लोग 50-50 रुपया रजाई गद्दा को प्रतिदिन देते थे भाड़ा।
तो हम पूछा सेवादार से, भाई इसका कितना किराया हुआ? सेवादार कहा, अरे भैया यहाँ किराया उड़ा नहीं, ये फ्री फंड है, कोई पैसा नहीं। हम कहा भोजन का? अरे यहाँ कुछ नहीं लगता है, सब फ्री फंड है ना। वहाँ 2 दिन रुके, 2 दिन रुकने के बाद कोई वहाँ हमको पैसा का चर्च नहीं हुआ। 2 दिन के बाद हम अपने बेटी को एक मोबाइल दे दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से दर्शनों के लिए, संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? सर 1 रुपया नहीं लगा। बोल तो रहे हैं सर कि फ्री फंड, 1 रुपया नहीं, ना नाम में लगा, ना भोजन में, न उस रजाई गद्दा का लगा, 1 रुपया नहीं लगा, सब फ्री फंड है ना। और वहाँ हम देखे कि एक बार में 5-5 हजार आदमी सब खा रहा है ना। और कोई किसी को पैसा देने का कोई जरूरत ही नहीं, कहीं कोई पैसा लेना नहीं था, कहीं पैसा नहीं देखे कि लग रहा है। सर, हम बात करें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध धर्मगुरुओं के बारे में। सर, बहुत सारे संतों और पंथों में देखा जाता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे देता है उसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है कि जो जितने पैसे देगा वो आगे बैठेगा, इसके हिसाब से कैटेगरियाँ बनी हुई होती है। तो सर, क्या इस तरह का कोई प्रोसेस सतलोक आश्रम बरवाला में आपने देखा, या जातिवाद या कोई अमीर गरीबी की कोई रेखा आपको देखने को मिली? जी नहीं, वहाँ सब एक समान, चाहे अमीर हो गरीब हो। उस संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला में एक समान, किसी को ऊंच नहीं, सबको एक समान बिछावन, एक समान भोजन, एक समान व्यवहार, सबको एक समान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, लाभ तो बहुत बताएंगे, आप सुनिएगा तो बहुत लाभ। मुझे 5 साल हो गया, बहुत ही लाभ मिला। ऐसा ऐसा जुबा लाभ कि हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसे भी इस दुनिया में लाभ है और परमात्मा है ना। ऐसा ऐसा लाभ हुआ। उसके बाद सर, हमारा भी एक खुराक का दवा जो था, बिना कहे हुए हम केवल मंत्र जाप करना शुरू किए अपना नियम और मर्यादा के साथ। मेरा वो भी बीमारी ठीक हो गया। मैं आज एक खुराक दवा नहीं खाता हूँ। तेल का पका हुआ सामान डॉक्टर मना किए हुए था, और फटिया सामान मैं सब कुछ खाता हूँ, और मैं सब काम करने में अभी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी कोई बीमारी मेरे पास नहीं है। मेरे पत्नी को छाती में गिल्टी हो गया, उस गिल्टी में कैंसर हो गया। इलाज कराते कराते डॉक्टर कहा कि इसको भिलौर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? हम कहा जब कैंसर हो गया तो इस थोड़ी बचेगा, हम कम औकात के आदमी कहाँ ले जाएंगे? बाबा तो यहाँ लाए हम, फिर हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम अपने नाम लेने के बाद उसको भी लाए, वो भी नाम लिया, उसको भी आज ठीक है। कोई कैंसर टेंशन सारा कुछ ये परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। सर, जैसा कि कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। तो सर, ऐसा कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है। सर, तो सर, क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कोई पाप तो नहीं किया? बाबा जय गुरुदेव ने कहता था सत्संग में, जो जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, उन्हीं का वचन था। और दत्तात्रेय महात्मा 23 गुरु किए थे तो कबीर परमेश्वर मिले थे, है ना। इसलिए गुरु करना पाप नहीं है। जो गुरु सच्चा ज्ञान नहीं देता है और शास्त्र का ज्ञान नहीं देता है, वो गुरु नहीं है, वो ठग है। आज तक जिस भी पंथ में जाइए, जिस भी संत में जाइए, पहले पैसा लेगा। लेकिन एक यही बरवाला सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज हैं, जो एक पैसा नहीं डिमांड किसी से करते हैं, और भयंकर भयंकर बीमारी ठीक हो जाता है। इसलिए गुरु बदलना चाहिए, सतगुरु को खोज करना चाहिए। बिना सतगुरु को खोज किए मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए। तो सर, क्या लोगों को संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा लेनी चाहिए कि उनको कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, या आर्थिक परेशानी है, या मानसिक परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से? किस लिए आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? हाँ सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज एक बीमारी ही नहीं छुड़ाते हैं। मेन उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। जो मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए, कि मानुष तन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गए तो बहुने लागे डार। तो 84 जोनी इतना है, और मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, ज्ञानवान शरीर है। इसमें अगर मोक्ष का प्राप्त नहीं हुआ, अपने जहाँ से जिस लोग से हम आए वो सतलोक से वहाँ अगर नहीं पहुँचे, तो मनुष्य शरीर व्यर्थ है, बेकार है। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य शरीर में अति आवश्यक है। इसलिए मनुष्य शरीर पाने के लिए और जन्म मरण के रोग छूटने के लिए, सदा सदा के लिए, ये संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर परमेश्वर के रूप में। उन्हीं का अवतार हैं। जिन लोगों को अगर जरूरत हो कि हमको जन्म और मरण का रोग छूट जाए और सदा सदा के लिए मोक्ष मिल जाए, अपने जिस स्थान से आए वहाँ चले जाएं, मेन उद्देश्य वही है। और बीमारी तो उनके शरण में जाने के बाद यूं ही ठीक हो जाता है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर,
भगत समाज को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने हमारे जय गुरुदेव पंथ में हमारे गुरु भाई सब फंसे हुए हैं, और बाबा जय गुरुदेव आज तो चले गए और उनको अडिग माने हुए हैं, उन लोगों से प्रार्थना है और सभी भाइयों बहनों और सभी संसार के सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप प्रमाणित ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान, अगर भक्ति करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप बरवाला तो आज बंद है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में है, तो सर आप क्यों ना किसी और संत से नाम दीक्षा ले लेते हैं? सर इसलिए कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो प्रमाणित ज्ञान है, मोक्षदायक है, और जितना भी धर्म गुरु इस संसार में है उनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई उनका ठिकान नहीं है कि क्या नाम है, क्या उनके पास ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान है, और प्रमाणित उन्हें शास्त्र खोल खोल के बताते हैं, एक एक वर्ड बताते हैं। इसलिए सभी जितने धर्म गुरु हैं उनको तो चाहिए कि उनको पास जितने शिष्य हैं उनको सबको लेकर के उनको शरण में आ जाते और मोक्ष को प्राप्त कर लेते, मानुष जन्म सफल हो जाता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।